यानी यथार्थ बोलूं, राकेश पंडित जी, मुमुक्षु बंगीला, ध्रुव सत्य कह रहा हूं, माते मुलराज ही नहीं। हमको तो हमारा चश्मा लगा वो अधिकारी बैठा एक देखो, जितनी श्रावक श्रावकाएं, नन्ही बालक बालिकाएं, मित्र मुझे तो द्रव्यार्थिक नैसे सभी सिद्ध भगवान दिखाई देते हैं। 1990 की एक घटना है। 1990 दीक्षा के बाद, क्षुल्लक दीक्षा के बाद हम लोग आए सोनागिर। सोनागिर में आचार्य विमल सागर महाराज जी विशाल संघ के साथ विराजमान थे। स्वाध्याय के बाद शुद्धि को गए, चंदा प्रभु स्वामी के दर्शन करने पहाड़ पर गए। मैं भी छोटा सा क्षुल्लक उनके साथ था। बंगीला जी, आचार्य विमल सागर महाराज की अंतरंग साधना लोगों ने नहीं देखी। कभी उनकी डायरी आपको मिल जाए हाथ की लिखी, आप कहोगे कि हो इतने आध्यात्मिक भी थे ये। प्रतिदिन अपनी डायरी लिखते थे, प्रतिदिन। अहो विमल आत्मन, उनका शब्द होता था, अहो विमल आत्मन, ये जगत तुम्हारा धर्म नहीं है। वहां पर पर्वत पर जब चंदा पुरुषों के दर्शन कर लिए, एक दिन पीछे ले गए सब मुनियों को, और सब साधुओं से कहा खड़े हो जाओ। सबको यूं खड़ा कर लिया, सब मुड़ जाओ, बोले ध्यान में जाओ। पुरुष की छाया दिखाई, सबको कारसर में खड़ा कर दिया और बोले ध्यान में जाओ, और कहा देखो ऊपर आकाश में। जैसे आकाश में देखा ना, जे का तुम इतना विशाल शरीर आकाश में दिखाई दिया, पुरुष की छाया। फिर वो मुड़े, वो मुड़ करके मालूम क्या बोले, बस इस शब्द को सुन लीजिए, अनेक चट्टानें, आप लोग तो गए होंगे ना कभी सोनागिर, चट्टानें, शिलाएं, विशाल विशाल शिलाएं। मुस्का क्या बोलते मालूम, ओह हर शिला में चंदा प्रभु स्वामी, एक एक पत्थर में भगवान। तिल मध्य था तेलम, दुग्ध मध्य था कृतम, काष्ठ मध्य था बन्नी, प्राणुषु था हेमम, पाषाणुषु था हेमम। हे मित्र, देह मध्य तथा शिवा। तिल में तेल है, काष्ठ में अग्नि है, दुग्ध में घृत है, पाषाण में सोना है। शक्ति रूपे तिष्ठति, तो शक्ति रूप से उसमें है देह मध्य तथा शिवा। इस देह के भीतर सब शिव बैठे हुए हैं। देह के बीच में शिव। मित्र कहां तुम जा रहे हो? आलयों में, यही आलय है, इसमें बैठा ही मेरा आत्मा शिव है। पानी बाल्टी में समय दिया, पानी स्थिर हो गया। बिना समय दिए स्थिर होगा क्या? समय दिया स्थिर हो गया। अब जब पानी स्थिर हो गया, फिर झांक के देखो, श्रेय चेहरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? स्थिर पानी में चेहरा दिखेगा ना बेटा? दिखेगा ना? जैसे पानी को स्थिर करने का समय दिया था, ऐसे जितने बुर्जाज हैं
3 समय 4 समय की सामायिक है इनकी, ये समय दे रहे बोले किसके लिए? सलिल के स्थिर होने पर चेहरा दिखता है, मन सलिले थिर भूये, मन सलिल के, सलिल यानी पानी, मन सलिल के स्थिर होने पर चित ब्रह्म का दर्शन होता है। चैतन्य की अनुभूति, रंग बिरंग जो भी आ रहे हैं सब परछाइयां, ये कोई आत्मा नहीं है। संकेत सागर, अज्ञानियों ने इसको आत्मा समझ लिया, उसमें ही डूब गए। जब भी ध्यान करोगे पहली बार काला रंग आएगा सामने, फिर आपको हल्का धुंधला आएगा, इसके उपरांत लाल आएगा, लाल के उपरांत पीला आएगा, और जब श्वेत आएगा तब तुमको आनंद आएगा। पर ये श्वेत जो रंग आया है आत्मा नहीं है, नहीं है, नहीं है, भगवान भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है। ये हो क्या रहा है? आपके नेत्रों के जो आप ध्यान कर रहे हो वो आभा मंडल बन रहा है, वहां वो आभा मंडल है, आभा मंडल है। देखो बालको, तुम लोग छोटी उम्र है, तुम लोग बैठना सीखो। सामा कोई लेट गए, वो कुछ नहीं होने वाला, बैठना सीखो। ये मत कहो कि वृद्ध अवस्था की तब मैं करूंगा। कुछ ऐसे विषय हैं, वृद्ध अवस्था में तो पुत्र का जन्म नहीं होता, वृद्ध अवस्था में पुत्र का जन्म नहीं होता, योग्यता युवाओं को ही होती है। ऐसे वृद्ध अवस्था में थक जाओगे, संतान नहीं दे सकते, तुम सनातन स्वरूप को कैसे पहचान पाओगे? हे मित्र, आपको युवा अवस्था में साधना करना चाहिए। यावत् स्वस्थम शरीरस्य याजम चेन्द्र संपदा तावत् दुक्तम तपा कर्तुम और्धक्य केवल श्रमा। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ है, तब तक साधना कर लीजिए। वृद्ध अवस्था में श्रम मात्र बचेगा। पानी स्थिर हो गया, चेहरा देख लीजिए, चित्त स्थिर हो गया, चैतन्य को देख लीजिए। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? परंतु निश्चय व्यवहार, नय को समझ करके, वस्तु को समझ करके नयों से अपने आप को दूर कर लीजिए। बंगेला, कौन सा नए मोक्ष मार्ग है? है मित्र, कौन सा नए मोक्ष मार्ग है? ज्ञानी, करुणा करो, करुणा करो, करुणा करो स्वपर, करुणा करो पर ये जगत को समझाओ। नयों के पीछे क्लेश मत करो, क्लेश मत करो, क्लेश मत करो। क्लेश मुक्ति मोक्ष मार्ग है, न कि क्लेश मोक्ष मार्ग है। सब दया के पात में, सब पर दया करते हैं लोगों पर, जो नयों पर, पंथों पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं बेचारों को। यथार्थ में जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन कहेंगे भाई अखंडता में जियो, भेद से अभेद की ओर चलो। सुनो, ये कलश अध्ययन करना चाहिए, ग्रंथ खोलना चाहिए, तो ग्रंथि अपने आप खुल जाए। ये मुक्ता निपुक्षिपातम गुप्ता निविशन्ति नित्यम विकल्प जाला चित शांत चित्ता तएव साक्षामृतं पिबन्ति। क्या लिखा है? अध्ययन करोगे तो समझ में आएगा।
अन्यथा तुम चक्र में डूबे रहो। ओह, क्या बंगेला जी, इन देश के भवमुक्त जीवों ने कलश नहीं पढ़ा? मित्र, इस कलश को पढ़ने वाला किसी को शत्रु मानेगा नहीं। इस कलश को पढ़ने वाला जीव एक इंद्रिय निगोदिया में भगवान को देखेगा। हे वर्धमान, आपने वो आंख दी, वो आंख दी, वो आंख दी, वो आंख दी, जिस आंख ने निगोदिया में भगवान को देख लिया। सब्बे शुद्धाहु शुद्धया। ये शुद्ध ने की आंख क्यों थी? कहूं, स्पष्ट करूं, ये शुद्ध ने की आंख क्यों थी? ओह गजब, मुझे तो आनंद की लहरें आ रही है। बोले गजब क्यों? भैया, ये शुद्ध ने क्या कह दिया? अज्ञानी शुद्ध ने को समझ नहीं पाए, क्रियाकांड छोड़ के बैठ गए, जबकि शुद्ध ने कुछ और ही कह रहा था। मां, ये चावल का प्रयोग यहां बहुत होता ना, तो बढ़िया बासमती चावल आया। आपने चावल देखा और देखते ही पता नहीं आपने चावल के कितने पकवान देख लिए। देखें क्या क्या आप बनाते चावल का। रोटी बना लेते हो, इडली बना लेते हो, डोसा बनाते हो। अब ज़्यादा मुझे पानी मत लाओ। देखा, खाने की बात को सब बोलने लगे, अभी सब चुप रहते थे। मतलब एक माँ के हाथ में चावल दिया, चश्मे, खीर खीर खीर, हुक्की हुक्की, इनर से एक चावल आते ही माँ ने पोटली ऐसे रख ली, उसे सब दिख गया। अब वो चावल दे करके क्या चावल फेंक रही, क्या फेंक रही, क्या शुद्ध ने क्या बोल रहा है? मार साहब सुना ना भाई, चावल देख करके माँ ने ऐसे रख लिया अंदर, दादा बाबूलाल जी चावल की पोटली अंदर। और सामान्यतः देखने वालों को मात्र चावल की पोटली दिख रही है, पर वो माँ बनाने वाली ना, उसको तो सारे चावल के पकवान दिख रहे हैं। जब हे जननी, हे माँ, माँ, जब तुमको चावल की पोटली में सारे पकवान दिखते हैं, ऐसे सच्चे ज्ञानी योगी को हर आत्मा में भगवान दिखाई देता है। जैसे चावल की अनेक प्रकार में चावल ही होता है बालक, ऐसे ही इस संपूर्ण पर्यायों में एक भगवान आत्मा ही होता है। सत्ता सपयता विश्व रूपाणं पज्जाया। अब शुद्ध ने क्या किया? शुद्ध ने क्या किया? मित्र, डॉक्टर साहब चावल फेंकोगे क्या? नहीं फेंकोगे ना, नहीं फेंकोगे ना, बहुत बढ़िया। हमसे एक सज्जन ने प्रश्न किया, बोली गुरुजी आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आए हो, क्या उद्देश्य आए यहाँ पर आप? यहीं पर दानोली गांव है एक छोटा सा, वहाँ मेरे से बहुत सारे प्रश्न किए, तो मालूम नहीं, कुछ नहीं। मित्र, एक चावल की पौधा है, उसमें बाल उगती है, फिर ऐसे चावल लगे रहते, देखा आपने कभी? धान धान धान, फिर वो ऐसे लटक जाता है, कभी कभी दो भी निकले तो ऐसे लटक जाते हैं, ठीक है ना? तो देखने वाले को दो दिख रहे हैं, देखने वाले को नहीं दिख रहा मैं क्या कर रहा हूँ। एक चावल का पौधा, फिर उसके इधर इधर ऐसे बालें लटक गई और एक एक बाल पर धान लगा हुआ चावल। मित्र, आँखों से देखो ना तो दो अलग दिखते हैं, और आँखों से देखो दोनों का पौधा एक ही है। मित्र,
चाहे 13 पंथ हो, 20 पंथ हो, सोनगढ़ी हो, देवगढ़ी हो, निश्चय हो, विहार हो, हमको तो एक पौधा दिखता है, चावल लटक रहे हैं। फिर जो खरीदने गया है ना, वो मालूम एक दिन ऐसा आएगा, पूरी वृक्ष को ही खरीद लेगा, पौधा खरीद लिया, उसको निकाल लेगा, कारखाने में जाएगा, फिर ये सब छिलके हट जाएंगे, फिर बचेगा क्या? बचेगा क्या? अरे ज्ञानी हो, चाहे तुम 13 पंथ के छिलके में पड़े हो, चाहे 20 के छिलके में पड़े हो, जब ये हट जाएगा तुम सब भगवान बचोगे, कुछ नहीं बचने वाला। ये सब क्या? छिलके छिलके, मालूम? छिलके। तो मैंने कहा भाई मैं शुद्ध नय से देखता हूं। शुद्ध नय से देखते? बोले हाँ। बोले क्या देखते हो आप? मैं ये देखता हूं, शुद्ध नय ने क्या देखा, हर चावल के दाने में खीर देखी, बराबर जितनी बालें लगी होती खेत में उसमें सब में खीर देख रहा था। ऐसे शुद्ध ने क्या बोलता है, निगोदिया, नाली का कीड़ा, तुम्हारे पेट का कीड़ा, तुम्हारे मित्र मल के कीड़े, तुम्हारे समूर्चन मल द्वारों पर जो जीव हैं, तुम सबको भेद करके देखो देखो देखो, लेकिन शुद्ध नहीं कहता है इन्हें भी मत मारो, ये भी भविष्य के भगवान हैं। कैसे? बद्धवद्धम, बद्ध अबद्ध, ये भी नय का पक्ष है। चेति रूपण नयसु पक्ष पाता, ऐसे नय पद ममत्वम अभिनिवेश, ऐसे ममत्व के विनिवेश से रहित होकर के पुरुषहा नय मुक्तहा, जो पुरुष नय से मुक्त है, पानम कुर्वन्ति आसमत्यर्था, पान करता आस्वादन करता है किसका? साक्षात प्रत्यक्षम किम अमृतम मृते यन्न परमात्मा, जिसका मरण नहीं है वही तो अमृत है। तो आत्मा ही अमृत है, न मृते न मृत्ये इन परमात्मा ध्यान, परम आत्म ध्यान से जो मरण को प्राप्त नहीं होता तद अमृतम, वही अमृत है। ऐसे परमात्म ध्यात्म मुक्ति निवासंतेत्वेन, ऐसे परमात्म ध्यान से युक्त मुक्ति में निवास करने वाले होने से मरण निवार करता, मरण से शून्य किम भूता संता, विकल्प जालम समूहम, विकल्पों के समूह से तेन चितहा रहिता, शांत उपशम प्राप्तम चित्तम मानसम चे शांते, जिनका विकल्प जाए शून्य चित्त है, ऐसा परम ध्यानी परम योगी समरसी भाव से युक्त वही परम अमृत को पान करता है, ऐसा समझना चाहिए। शेष आगे उच्चार करेंगे, कल फिर आओगे पर्यारी तो पुनः, जब तक अमृत देवों का अमृत समाप्त हो जाएगा, पहले ज्ञानामृत का पान करो, फिर निज आत्मृत का पान करो। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव, आत्मा का स्वभाव परमात्मा महावीर स्वामी की